चंद्रमा इन पर सोहे, बाल चंद्रमा इनको सोहे। छवि पर मेरा मन इन पर मोहे, छवि पर मेरा मन इन पर मोहे। इनके अचरज भरे काम है, इनके अचरज भरे काम मन भजले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। के भांग भराए प्याला, ऐसा इनका ढंग निराला। रहते हरदम मस्त मस्त ये रहते हरदम मस्त मस्त मन भजले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोल ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोल ओम नमः शिवाय। सुंदर सुंदर नाम जपले ओम नमः शिवाय। सुंदर सुंदर नाम जपले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोल 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 ओम नमः। बोले शंकर भगवान की जय हो। और ये भगवान महामृत्युंजय हैं। सूत भगवान कहते हैं, देखो सती जी वियोग पक्ष से ही सही, पिता के व्यवहार से ही सही, या कोई प्रारब्ध रहा होगा जो पक्ष माना जाए, पर वियोग तो हुआ। देवता आते हैं, पितरों की कन्या है मीना, और उस मीना के साथ हिमांचल का विवाह हुआ। हिमालय बात बहुत उसको गाया जाए तो सूत्र में देवता कहते हैं, हिमालय एक मेरी आपसे बहुत चाहत है, और कुछ करो चाहे ना करो, भवानी की पूजा करो आप। जहां बस शंभु भवानी, उस कैलाश निवासी महादेव के साथ जो मां विराजती है, उन मां भवानी की आप, उसके कई नाम दिए हैं। वो जगदम्बा है, उमा है, उसका नाम काली है। आप उसकी उपासना करो, पूजा करो। और ये बात बहुत अच्छी है, संतान होने के पहले अगर माता पिता जो बनने जाते हैं
वो अगर भगवान की पूजा करें तो संतान भी बहुत अच्छी होती है। हिमालय ने ये बात बहुत उसको लिया है और हिमालय पूजा मां की करे, यहां तो बहुत उसको विस्तार में दिया है। हिमाचल महाप्राज्ञ, वो बड़ा बुद्धिमान है और अच्छा संयोग भी एक नवरात्रि चली रही है। वो हिमाचल कभी किया है वो तो अच्छी बात है, हम लोग भी मां को याद तो कर रहे हैं। तब शिव और शिवा में कितना अंतर है शब्दों में, केवल एक मात्रा का। शिव शिवा रूपाम, वही शिवा है, वही शिव है, भेद कहीं है नहीं। हिमांचल सर्वगोचरा, वो मां तो सब जगह है ना। त्वं दीधिति सूर्य तपगा, जो जगदम्बा है वही दक्ष कन्या बनी है, वही रुद्र पत्नी है। और उपासना करते करते हिमांचल के जीवन में एक घटना घटी है। मां कहीं कहीं आपको प्राय मिलता रहेगा शब्दों में कि दिव्य रूप से आ गए। ये दिव्य रूप है क्या? ये प्राय सा मिलता रहता कि वो उपासना किया, पूजा किया, समाधि में गए और भगवान प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? दिव्य। अब तो वहां तो मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, दिव्य और भव्य। नारायण दिव्य क्या है? गीता में आया है, दिव्यम ददामि ते चक्षुः। ये आंख भी तीन तरह की होती है। आंख, एक आंख है जो माता पिता से मिलता है, यानी पैदा हुआ तो आंख मिली है जो माँ पिता ने दिया है। इस आंख का नाम चर्म चक्षु है। और एक आंख है जो गुरु कृपा से मिलती है। कोई पोथी का सहारा है, कोई अच्छे ग्रंथ का ज्ञान हो गया तो जो ये गुरु कृपा से मिलता है, अपने से नहीं। जिसको हम कहते हैं कोई पोथी ज्ञान चक्षु। व्यक्ति दीवाल के पीछे तो देख नहीं पाता इन आंखों से, पर कितने अनुसंधान हो रहे हैं। लोग आज कहां कहां पहुंच रहे हैं, मंगल तक चले जा रहे हैं। ज्ञान चक्षु। और एक चक्षु है जो केवल गोविंद की कृपा से है, महादेव की कृपा से है, जिस आंख का नाम दिव्य चक्षु है। चर्म चक्षु बनती भी है, बिगड़ती भी है। इसकी सीमा ज्यादा भी थोड़ी हो, थोड़ी कम भी हो, है भी नहीं भी है। ज्ञान चक्षु, उसकी सीमा नहीं है ज्ञान, लेकिन एक सीमा उसकी भी है। क्यों? वेद कहते हैं, मैंने तो पुकारा बहुत लेकिन आपको पाया नहीं। नीति नीति कही ब्रह्म निरूपा, परमात्मा के बारे में वेदों ने कह दिया है कि मैं आपका बखान कर ही नहीं पाया। आप इतने अनंत हैं, असीम हैं, निर्विकार हैं। हाँ, लेकिन जब वो कृपा करता है तब जीव को दिव्य चक्षु, उसकी कृपा से। जहां देह मिट जाए वहीं देव प्रकट हो जाते हैं। जहां संसार के सारे साधन कमजोर हो जाएं वहीं दिव्य। अब दिव्य का एक सीधा जो समझ में आ जाएगा, दिव्य माने केवल और केवल भौतिक पदार्थों से इतर होना, बस इसका नाम दिव्य है। परमात्मा हमारी तुम्हारी तरह पांच भौतिक शरीर नहीं लेता है, लेना भी नहीं है। और मैं कहता रहता हूं वो भगवान है जो पांच भौतिक रूप न ले। आजकल तो जिसको देखो वही भगवान बनता है।
बड़ा कठिन काम हो गया ये। उसके कुछ लक्षण हैं, कुछ नियम हैं, कुछ उसके नियामक हैं, कुछ उसके अपने परिष्कार हैं। मैं आपको तब कहूं, हिमांचल ने वंदना करी है, मां प्रकट हुई है, देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद। दुर्गा सप्तशती है। विश्वेश्वरित्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्। अरे मां, आप जगत प्रपंचमयी हो, जगत रूपा हो, अधिष्ठात्री हो। अब मां ने दर्शन दिया है, कैसा? दिव्य, यानी पांच भौतिक से अलग। इसलिए कहता रहता हूं, आप कौन है जानती हो? मां मेरी कौन है? त्रिदेव जननी, जो तीनों देवताओं को जन्मावे। ये बड़ा अच्छा आया है, आई है कथा। मेरी मां जगदम्बा के चरणार बिंदन से त्रिदेव की उत्पत्ति है, ऐसी भी एक कथा है। हिमांचल भगवान कहते हैं, मां आपको मेरा साष्टांग प्रणाम है, आप पधारी हो। मां कहती कुछ मांग लो, जो मांगना है। अच्छा, ये देवताओं में बड़ा अच्छा रहा है, आते नहीं पहले हो, अगर आ गए तो तुम जो चाहो मांग लो। ये कैसा है इनमें रहा हो? हाँ, इसको मैं कभी कभी सोचता भी हूं, या हमारी परीक्षा लेता है, या हमको जब अपना ही लिया तो जैसे बाप अपने बेटे को चाबी दे देता है अंत में, कि लो बेटा मेरा हो गया। पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई को एक क्षण में सौंप देता है। ऐसे परमात्मा जब तुम पर राजी हो गया तो लो, अब बोलो क्या चाहिए, मांगो। हिमांचल कहते हैं और कुछ नहीं। हे हरि ही विधि देवाः नारायण, और कुछ नहीं, आपको मैं अपने गोदी में खिलाऊं, निहारूं, मेरी बेटी बन जाओ आप। मां जगदम्बा कहती हैं ऐसा ही होगा। तथापि ईप्सितः, वो मां कौन है? नित्यानंद करीम मायाम। और उसको और सूत्र में कहूं, जो मां दिव्य अवतार से आई है, वो मां कैसी हो गई है? आंचल में आ रही है, यानी कन्या बन रही है, बेटी हो रही है। देवताओं ने बहुत वंदना करी है, मां पधारी है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई छोटा बालक को देखने से लगता है कि कोई विशेष है। ऐसी छोटी सी बच्ची है, अभी जन्म ली है, और देवता बार बार मां प्रणाम, मेरी बेटी। हिमांचल को बहुत प्रसन्नता है। मैं कहता हूं ये सुख शायद पिता ही जान पाता है। बेटी बैठी दूर है, बाप निहारता है। हिमांचल इतना प्रसन्न है, उसकी प्रसन्नता पूरे कैलाश तक में है। और आपको तब कहूं, एक दिन हिमांचल और मैना आपस में बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। कथाओं का क्रम है ये। कैसी लगती है बेटी ये? और मैं बहुत व्याख्या नहीं करूंगा। बेटी को क्या कहें, कन्या को क्या कहना चाहिए? शायद एक शब्द कहना चाहिए, गंगा जहां से निकलती है, जहां तक जाती है, घाट उसके जो बने, जहां नगर गांव है, वो पवित्र होते हैं। पर बेटी
जहां जन्म लेती है वो कुल पवित्र होता है, और जहां जाती है वो गोत्र पवित्र हो जाता है। यहां बेटी और बेटे की बात नहीं कर रहा हूं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। मुझको लगता है बेटी अब प्रारब्ध के दिन है, होना ना होना, लेकिन अगर बेटी है तो एक बात मैं कहता हूं, उस व्यक्ति को अंत में सदगति और मोक्ष होता ही है। ऐसा गुरु कृपा से मैंने सुना है। और मैं कोई बात तो नहीं कहता हूं जो लोक लुभावनी हो, प्रयास करता रहता हूं। बेटा हो और अच्छी बात है, उसको भोग मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा। हो सकता है पितरों के लिए जलदान करे ना करे, बेटी हो जाए, होने मात्र से उसको उसके पितर मुक्त हो जाते हैं। हाँ, इसलिए कथा में हूं, कहना चाहिए, कहता भी हूं, जहां तक बन सके बेटी को बहुत दुलार करना चाहिए। संपत्ति की बात नहीं होती है कि संपत्ति किसकी कैसी है क्या है, केवल और केवल वो आत्मजा है। ये थोड़ा संस्कृत का शब्द है, मेना और हिमांचल के बीच का संवाद है। हिमांचल कहते हैं देखो मेरी बेटी कैसी है, उसकी प्रशंसा बहुत गई है, बहुत। जगदम्ब महेशानी कृताति करुणा त्वया। आज एकांत में माँ और बेटी बैठी है। बेटी को बेटी भाव से माँ मेना नहीं बोलती है ना, जगदम्ब। तू भले बन के बेटी आई है, लेकिन तू है कौन? तू जगदम्बा है। ये भी मुझे पता है, मेना कहती है महेशानी, तू भगवान महेश की है। कृताति करुणा त्वया, तूने मुझ पर बड़ी करुणा की है। तू मां है, जगत मैं कहता रहता हूं, तू मुझ पर करुणा करने के लिए बेटी बन गई है। आविर्भूता मम पुरो विलसन्ति यदम्बिके। अरे मैया, जो बेटी बनती है ना, तुझको मेरा प्रणाम है। भवानी कहती है मां, एक बात मैं आपको कहूं, नाम मेरा रख दो ना। क्या बात है, सबने बहुत नाम रखा है। कोई कहता है अब जन्म बेटी का है, आजकल तो बड़ा अच्छा हो गया, माहौल बदल गया है। अब बेटी का भी उत्सव करने लगे हैं लोग। हाँ, बहुत अच्छा हो गया है, मैं बहुत खुश होता हूं। पहले महाराज बिटिया हो जाए तो चेहरे गिर जाता था, थोड़ा बदलाव हुआ है। और मैं देख रहा हूं, ये मेरी आंखों में से जो मुझे दिखता रहता घूमते घूमते, अब बेटियां ज़्यादा सेवा करती हैं माता पिता की। अभी मैं और कहीं का नाम नहीं लेता हूं व्यासपीठ से, लखनऊ में ऐसा परिवार मेरे पास है, माँ पिता की सेवा बेटियां ही कर रही हैं। अब बेटे सब अच्छे अच्छे ऑफिसर हैं, उनको समय ही नहीं है। और एक तो मेरी बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है और बहुत सयानी है, मुझे उनकी बात बहुत याद आती है। गुरुजी, खैर उसको मैं याद करता बहुत भावुक हो जाता हूँ। गुरुजी, जब कभी मेरे जीवन में अगर कोई दूसरा जन्म बने और मैं स्त्री बनूं, मेरा परिवार बने, तो एक ही प्रार्थना करिएगा कि मुझको बेटा ना हो। क्या उस मां को दुख है? बात बहुत गर्व की है, भीतर की बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब थोड़ा हो रहा है, अंतर आ रहा है। छोड़ उन बातों को। यहां बेटी का नाम भी होना चाहिए हो। जो बेटी हिमांचल के यहां पैदा हुई है, सबने अलग अलग नाम दिया है, सबने दिया है।
कुछ आंगन के नाम होते हैं, नहीं, आंगन के नाम कुछ होते हैं, कुछ व्यवहार के नाम होते हैं। एक नाम आजकल जो स्कूल में चलता है, नाम होने चाहिए अनेक, आंगन का नाम क्या है? मैं वही कहूंगा। कोई इसको अंबिका कहते हैं, कोई काली कहते हैं, कोई जगदम्बा कहते हैं। मेरी हिमांचल के परिवार वाले माँ और पिता ने उसको क्या बुलाया? पार्वती, उसका नाम रखते हैं। अब क्यों? ये बात भी बहुत अच्छी सीखना चाहिए। नाम ऐसा रखो कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे माता पिता का परिचय हो जाए। ये पहला प्रयास करो। हिमांचल की जाति पर्वत है और बेटी पार्वती हो गई। पर्वतस्यापत्यम, पर्वत की बेटी यानी पार्वती। और मैं आपको कहूं, कुछ लोगों ने उसको उमा नाम दिया है, कोई काली कहते हैं, कोई इसको अंबिका कहते हैं, और आंगन का नाम है पार्वती, जो मां बुलाती है, पिता बुलाते हैं। नाम रखा गया है। उसकी बाल लीलाएं बहुत हैं। ऐसे तो कथाओं में आप जाओगे तो बाल लीला का बहुत प्रसंग है। मेरे हिमांचल की जो बेटी है पार्वती, उसकी बाल लीला है। करती क्या है हो बाल लीला में? यही बात कहूंगा। केवल और केवल पर्वत के श्रृंखलाओं में, उस कंदराओं में, उस घाटी में करती क्या है बेटी? कभी पत्थर पूजे, कभी मिट्टी को इकट्ठा करे, जानती कुछ नहीं है। उसको गोला बनावे और उसको अपने पिता को सौंप दे। है कौन? कोई नहीं जानता। छोटी शरीर है, छोटा बचपना भी है, और करती क्या है? पत्थर को मानती क्या है तो बाद में कहना है। मिट्टी उसको बनावे, पत्थर लावे, बाप को सौंप दे, और नाम हो जाते हैं। अब तो बोलो, भगवान जो कैलाश में विराजते हैं, नहीं? मानो पार्वती कहती है, बाप जो जिनको आपने अपने शीश पर आसन दिया है, ऐसा पिता है वो। मैं कहूं उसको अगर एक शब्द में, कि दामाद को जिस ससुर ने अपने शीश पर बैठाया है, वो पर्वत है, वो हिमांचल है। नारायण, बेटी सयानी हो रही है, रोज कोई न कोई आता है। वो अच्छा, बात बहुत अच्छी बात है। कोई बड़ा आदमी हो जाए, पैसे वाला हो जाए, तो मांगने लग कहाँ जाएगा? नहीं, भिक्षुका भिक्षुकांतरम याचते। भिखारी भिखारी के यहाँ कभी नहीं जाता मांगने के लिए। आपके यहाँ तो आएगा वो, और आप उसको तिरस्कार करो तब। अगर भगवान दिए हैं तो उसका आदर करो, मौका मिला है। तो पार्वती बेटी बन के आई है, पूरा साधु समाज आया है। नारद जी गाहे बेगाहे चले आते हैं। हो हाँ, करते क्या है? ए बेटी, कभी बेटी का मुख देखें। आज नारद जी के मन में आ गया कि अरे बेटी इधर तो आओ। और जैसी बेटी आई, एक स्वभाव होता है, हो मेरी बेटी है कैसी? नारद जी का मैं हाथ देखूंगा। अब बताओ, ऐसा साधु है जो केवल और केवल वीणा पर भगवान का नाम लेता है। आज वो भी पार्वती जी के हाथ देख रहा है। और मैं कहता रहता हूं, करस्पर्शेन माधवः। नारद जी कहते हैं, कर रेखा ब्रह्मलिपि। अलग अलग लिपि है ना, बहुत सी लिपि बोलते हैं लोग। ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि है, नागरी है। इन रेखा को क्या लिपि बोलोगे? ब्रह्मलिपि। ये ब्रह्मलिपि है। एक देवी होती है हाथों की रेखा की,
जिसको वो देवी सिद्ध हो जाती है, ऐसा कहते हैं कि वो क्या होता है, तब उसको हाथों की रेखा स्पष्ट होती है। ऐसे तो अब जिसको देखो वही देख, अब तो बड़ा इसका चल गया है वो, हम लोग भी कभी कभी फंस जाते हैं। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पोथी खुली है, ये विद्या मेरे पास नहीं है, न मैं चाहता ही हूँ, ये बवाल है। नारायण नारद जी कहते हैं कर रेखा ब्रह्म लिपि ही, अरे न मृषा भवति ध्रुवम, ये रेखा ब्रह्मलिपि है, ये कभी झूठी होती नहीं है। हाँ, इसमें जो है उसको पढ़ने वाला सही होना चाहिए। नारद जी क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हैं? बेटी के हाथ की रेखा कैसी है? सुलक्षणानि, ये तो बहुत अच्छा प्रसंग मानस जी में भी आया है, पर मुझको ये बात शिव पुराण से कहनी है। रेखा कैसी है? सुलक्षणानि, बहुत सुंदर लक्षण से युक्त है रेखा। इसकी प्रत्येक रेखा शुभ लक्षण से युक्त है, ऐसा कहो। सुलक्षणानि, अच्छा बहुत प्रशंसा करो तो क्या होता है कि मानो दक्षिणा बढ़ जाएगी, यही तो कहोगे। अब किसी को बहुत तारीफ करो बच्चे की, माँ बैठी हो तो माँ को लगे कि थोड़ा इसको चाय मत दो, इसको दूध दो, पंडित अच्छा है, जानकार है। हाँ, अब इसको ऐसे समझ, अगर मान लो कोई विद्वान पंडित हो, थोड़ा विरोध में बात बोले, जानते उनते नहीं है, बहुत मस्तिष्क में आ जाता है। नारद जी बहुत तारीफ किए, प्रशंसा बहुत किए, धीरे से क्या बोल गए? एका रेखा विलक्षणा। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, शरीर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, आयु बहुत है, हाँ गुरु सब ठीक है, सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, अब कैसा हो गया? सब कुछ बहुत अच्छा है, न बोल पाता है, न सुन पाता, यानी क्या नाम दोगे? मैं नहीं कहता, तो अब मिलेगा उसको कुछ? एका रेखा विलक्षणा, एक ऐसी रेखा है जो सारे शुभ लक्षणों के ऊपर भारी है। अब बताओ नारायण, मैं आपको कहूं, अब दोनों कान लगा लिए माता पिता, क्या है रेखा वो? बोलो ना। नारद जी इसको बाद में क्यों कह रहे हैं? अब नारद जी अपनी बात कहते हैं। धन्य है नारद, शब्दों को संभाल के कहना, कोई सीखे तो नारद जी से। इसका पति कैसा होगा? योगी। बाप और मां खुश हो गई, ये तो अच्छी बात है, चरित्रवान होने चाहिए। योगी यानी चरित्रवान, वो योगी तो बाद में। हाँ, इसका पति योगी है, यानी उसको थोड़ा आज की शब्द में कहो तो चरित्रवान, माता पिता राजी, बहुत अच्छी बात। बदल दिया हो नग्नः, इसका जो पति कपड़ा पहनने में भरोसा नहीं करता, हाँ पहनता ही नहीं है। नग्नः, और मुझे मेरी मस्ती में अगर बोलना जाए, मैं अगर अपनी बात कहूं तो नग न, ऐसे अर्थ करो। जो कहीं जाता आता नहीं, घर घर आनंद की मुद्रा में राम राम जपता रहता है, वो नग्न है। नग न गच्छति यत्र तत्र सह नग्नः, वो केवल समाधि में हरि नाम नग्नः। अब तो नारद जी शुरुआत कर दी है, जब शुरुआत हो गई तो बात पूरी होनी चाहिए। नारद जी कहते हैं मैया बुरा ना लगे, ये जिस पति को चाहती है, जो इसका पति बनेगा, कौन है वो? अगुणः, उसमें कोई गुण नहीं है। हाँ, गुण मानी अब आजकल हम लोग फंस जाते हो, सही झूठ नहीं बोल, अब न जानते हैं कंप्यूटर, न जानते हैं अंग्रेजी, न जानते हैं विधा, अनपढ़ लगते हैं हम लोग आज के लिए। अगुणः,
इसका पति तो अगुण है। और अगुण का एक अर्थ और करते रहना। आ माने क्या होता है? क्योंकि साधु की भाषा है, साधु की भाषा इतनी सरल मत समझना। मानो नारद जी कहते हैं आ माने होता है भगवान। आ माने कभी आप देखो ना संगीतकार करता क्या है, ये क्यों लेता है? अब हमको आता होता नहीं है। वो आकार का प्रश्लेष करता है, आकार का बहुत आयाम देता है। आकाराः वासुदेवाः, वो अपने राम को बुलाता है। संगीत भी कभी आप देखो ना, कोई भी जो जानवर है जब बुलाता है कैसे बुलाता है? जो उसका प्रथम वाक्य है, प्रथम शब्द है, प्रथम अक्षर है, उस अक्षर का जो प्रथम है वो आ, उसका इष्ट है वो आ। रामः गुणः यस्य, जिसमें एक ही गुण है कि राम को कभी छोड़ा नहीं, अपने आराध्य को कभी छोड़ा नहीं। अगुणः, नारद जी कहते हैं एक और रेखा का दोष है। क्या है? अकामी। अच्छा जरा सोचो, कामी होना दोष है कि अकामी? ऐसे कल्पना करो, कोई बहुत कामी हो तो खराब लगता है, कामी है। और नारद जी कहते हैं अकामी दोष है, यानी इसमें काम नहीं है, कामना नहीं है। एक बात बड़ा कठिन है हो, मातृतात विवर्जितः, न इसके माँ का पता है, न इसके न जनको जननी न च सोदरो, इसका कोई है ही नहीं। मुझे कहें, मगर मैं कहूं नारद जी ऐसा कहते हैं अमानः, इसका कहीं मान नहीं है, ओहो सम्मान नहीं है। भेष कैसा है? जिसका नाम शिव है और भेष कैसा है? अशिवः, वो अशिव है। मैना, हिमांचल, तेरी बेटी का जो पति है कैसा है वो? पतिरस्या किलेदृशः। अरे राम राम, सुनते ही माता पिता ठिठुक गए हो, स्थिर हो गए, पत्थर जैसे हो गए। क्या सुनाया आपने नारद? जिसको आपने कहा कि इसकी रेखाएं बहुत शुभ हैं, शुभ लक्षण से युक्त हैं, ये कौन सी रेखा आपने बांच दिया, पढ़ दिया? नारद जिसको थोड़ा और स्पष्ट करते हैं, मां इन रेखाओं को आप झूठा मत मान लेना, ये रेखाएं सचे हैं मैया। और नारद जी वीणा बजाते हुए धीरे से, हाँ अच्छा कभी कभी होता है, आग लगा दो पतली गली से, हाँ फिर तो पूरे हिमांचल में, पूरे हिमालय में, पूरे उस घाटी में सब जगह उदासी हो। ब्रह्मा जी आए, चतुर्मुख ब्रह्मा ने स्पष्ट किया, क्यों आप दुखी हो? जानते हो ऐसा कौन हो सकता है? केवल और केवल महादेव, और कोई नहीं हो सकता है जो परमात्मा के लिए नाचता हो, जो रमण करता हो अपने आराध्य के लिए, वो शिव है। सूत भगवान कहते हैं रात में अंधेरे में माता पिता बेटी के बारे में बात करते हैं, और बनी घटना सच्ची घटना है, मैं कहता रहता हूं, है बहुत मुश्किल। एक गुरुजी ऐसे भी रहे जीवन में, जिन्होंने, हम लोग के आराध्य हैं, अभी भी गए हैं कुछ दिन पहले, 60-70 साल बीत गए थे, विवाह नहीं हुआ था, और एक उनके प्रिय रहे, उनको कोई संतान नहीं थी। बोले गुरुजी ये बंध्या दोष मिट जाए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो,
अच्छा गुरुजी संतान हो जाए मैं आपको ही सौंप दूंगा, पर हो जाए। तो गुरुजी बोले कितनी बाचा करो ना कि मैं आपको दे दूंगा। अच्छा कभी कभी भावुक होता है व्यक्ति, भूल जाता है मैं क्या बोल रहा हूं। उन्हें दोनों दंपति ने यही कहा हाँ गुरुजी मैं आपको सौंप दूंगा पर संतान हो जाए। गुरु महिमा बहुत विलक्षण है। मौन हो गए गुरुजी, बोले ही नहीं। समय आया, दंपति को बेटी पैदा हुई, बेटी बड़ी होने लगी। दोनों अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, समाज के बड़े संभ्रांत रहे। चर्चा आपस में बहुत करते थे कि हमने गुरुजी से कहा है कि संतान जो भी होगी आपको सौंप दूंगा, बेटा होता दे देता, बेटी है कैसे तुम। एक दिन उस बेटी ने अपनी मां से बात कही कि जब आपने ये बात कही है गुरुजी से और तब मेरा जन्म हुआ है, इसका समाधान गुरुजी ही करेंगे। मेरे विवाह की चर्चा के पहले आप उनको चर्चा करो ना। दोनों दंपति आए गुरुजी के पास। सच्ची घटना, तनिक संदेह मत करना। गुरुजी अपनी अवस्था में बैठे थे, बात रखी गई। वो तो अवधि में बोलते थे पर अवधि में नहीं कहूंगा। बोले वो मेरी पत्नी है, अभी तक मैं विवाह नहीं किया हूं, इस बार वो विलंब से आई हैं। तुम मुझे पढ़ा लिखा मानते हो, अपना गुरु मानते हो, अब मैं कुछ ठीक हूं ऐसा समझते हो, तुम उसको मेरी पत्नी सौंप दो। गुरु जी की उम्र 60 साल, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साधु महात्मा, मैं नाम लूंगा तो सब संस्कृत समाज जानता है, कौन नहीं जानता है, चाहे वृंदावन हो चाहे काशी जी हो। अब गुरु जी का विवाह हुआ। विवाह इसलिए होता है कि एक अग्नि ली जाती है स्रोत याग में। और घटना मैं इसलिए सुना रहा हूं, वो लोगों को बहुत चिंता होने लगी, गुरु जी कितनी उम्र है और जो विवाह हो रहा है इनकी बहुत कम उम्र है, जीवन कैसे चलेगा। ऐसा हुआ कि माता जी विदा हो गई। नैसर्गिक, नेचुरल। एक दिन गुरु जी सरजू घाट पर बैठे थे। बोले क्या समझे तुम लोग, मेरा इतना समय बचा हुआ है, संतान होती मैं उसको पूरी विद्या न दे पाता, वो लड़का मूर्ख हो जाता, मेरा अगला जन्म होगा, उस समय से आएंगी, दिव्य संतान होगी, मैं पूरी विद्या सौंप दूंगा, फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। मुझे इतना कहना है, आज भी ऐसे ऐसे महापुरुष छुपे बैठे हैं। जानना बहुत मुश्किल है सबको। रात के अंधेरे में पार्वती के बारे में माँ और पिता बात करते हैं। बेटी ने सुन लिया कि माँ पिता चिंतित है मेरे बारे में। और मैं इतना कहूंगा, आज हिमांचल को स्वप्न आया है, और स्वप्न कैसा है, भगवान महादेव का। और जिसो सवेरा हुआ है, भगवान महादेव की चर्चा बहुत हो रही है, बहुत। एक कथा बीच में छोटी सी आ गई। मेरे भगवान को लोग कहते हैं बहुत उनको क्रोध है, नहीं वो क्रोध के देवता कहे जाते हैं, पर मुझको लगता है क्रोध का देवता तो ही कहीं लिखा है। अगर वो क्रोध का देवता होता तो हम लोग उसको करुणावतार कहते, क्रोधावतार कहते हैं। सोचो, कर्पूर गौरम, क्या बोलते हैं वहां? किसी ने नहीं बोला क्रोधावतार। जब भी बोला गया तो केवल और केवल करुणावतारम। क्रोध उसका मूल स्वभाव नहीं है, मूल स्वभाव उसका करुणा है। क्रोध परिस्थिति जन्य है। और आज सुबह कैलाश के उत्तंग शिखर पर मेरे महादेव को थोड़ा सा क्रोध आया। क्यों? साधना के मार्ग में जाओगे तो विषय वासनाओं को हटाने के लिए कुछ प्रपंच करना पड़ेगा। और जैसे क्रोध आया, मस्तक से एक बिंदु टपक पड़ा, पसीने की बूंद। और जैसे वो जमीन पर गिरा
पृथ्वी घबरा गई। पृथ्वी को लगा कहीं भगवान महादेव त्रिशूल न उठा लें। उसके पहले वो बिंदु बेटा बन गया और पृथ्वी ने अपने आंचल में छुपा लिया। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले पृथ्वी है तो मेरी संतान, लेकिन तूने आंचल में छुपाया, दूध पिलाया, समारा, तो भले ही मेरी संतान है, आज के बाद से ये संतान तुम्हारे नाम से कही जाएगी। तो पृथ्वी का एक नाम है भूमि। बेटा कौन हो गया? भौमः, मंगल, भौम। और उसी बीच स्वप्न का बखान हो रहा है। भगवान महादेव तपस्या में जा रहे हैं। क्यों? कैलाश का उन्नत भाग है। हिमांचल को लगा भगवान तपस्या करें तो तपस्या में कोई विघ्न ना आवे। स्वयं भगवान की सेवा में हिमांचल गए हैं और हिमांचल ने कहा है आपकी सेवा सब करें, मेरी एक बेटी है वो भी आपकी सेवा करे, उसका नाम पार्वती है। ये बात लोगों को लगता है कि नहीं, पत्नी माने वो शोषण, ये सब दोष है। मुझे ऐसा कहना चाहिए, सहधर्मचरी तव। अगर भगवान शिव तपस्या करने जा रहे हैं, धर्म को आप बोध करते हैं, तो पार्वती कौन है? सहधर्मचरी तव, वो धर्मचरी है, आपके पीछे पीछे धर्म का बोध करती रहेगी। हाँ नारायण, भगवान महादेव ने कहा नहीं, तपस्या का मार्ग थोड़ा कठिन होता है। उसमें मैं कहता रहता हूं, अगर तपस्या करना है तो यात्रा अकेली करनी पड़ेगी। ऐसा कहा जाता है, विद्यार्थी अकेले हो और पढ़ाई करे तो समझो तपस्या कर रहा है। विद्यार्थी 2 हो, समझो पढ़ाई हो रही है। 3 हो तो प्रपंच हो रहा है, और 3 से ज्यादा हो तब समझो अपना भाग्य मिट रहा है। हाँ, इस शास्त्रों का वचन है। इसलिए कभी कभी एकांत में बहुत रहना भी दोष होता है। क्यों? एकांत में पाप बुद्धि ज्यादा होती है। नारायण, जब भगवान महादेव ने मना कर दिया तपस्या अकेले होती है, वहां थोड़ा दार्शनिक संवाद बहुत अच्छा है पार्वती जी का और भगवान का। पार्वती जी कहती है जीव अनेक हैं, परमात्मा एक है। जीव तत्व से बोध करना, मैं आपकी अंश हूं, अंशभूता हूं। आप तो परमात्मा हैं, महादेव हैं, शिव हैं। जीव जाए तो जाए कहां? ये बात बहुत अच्छी है। जीव कहां जाए? और मैं आपकी दासी बनूं तो मेरे स्वामी आप हैं। सही बात यह है, भगवान महादेव ने तपस्या में संलग्न हो, पार्वती जी सेवा में लग गई। और कभी आप बद्रीनाथ जाओ, भगवान योग मुद्रा में हैं, लक्ष्मी जी बाहर उनकी साधना को सिद्ध कर रही हैं। हाँ, और मैं कहता रहता हूं, अगर पति का मन पूजा में ना लगे तो घरवाली का दायित्व क्या बनता है? बढ़िया आसन लगा दो, पुष्प रख दो, भगवान को विराज दो, दीपक जला दो, बढ़िया सुगंधित पुष्प रख दो। ना मन लगता होगा तो भी पति पूजा करने बैठ जाएगा। वो साधिका है, सिद्ध प्रदात्री है। दिन बहुत बीत गए, आपको तब कहूं, यहां लोगों ने कहा महाराज आप महादेव हैं, बैरागी हैं, ये सब सही है, लेकिन आपका विवाह होना बहुत उचित है। क्यों? विवाह का प्रयोजन क्या है? करना क्यों चाहिए? उपनिषद तो कहते हैं
शास्त्र कहते हैं विवाह का एक लक्षण ये है, विवाह एक संस्कार है, नहीं? 16 संस्कार में विवाह एक संस्कार है। अगर आपने विवाह नहीं किया तो संस्कार एक चूक गए। और दूसरा फल क्या है विवाह होने का? केवल और केवल प्रजायै गृहमेधिनाम, जायमान जो संतति होती ना, संतान होती है, उससे हमारे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ, अगर संतान होती है तो हमारे माता पिता तो प्रसन्न हैं जो यहां हैं, पितर जो अनंत आकाश में है वो भी बहुत खुश होता है, राजी होता है। एक और है, बाबा आपका विवाह होना चाहिए। क्यों? एक राक्षस है, उसको कोई मार नहीं पा रहा है, और ऐसी कृपा है कि आपकी जो संतान होगी वही संतान उसको मारेगी। वो राक्षस कौन है? तारकासुर, नहीं? ये बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। और मैं उसको और कह दूं, बीच में बद्रांग की बात आई है। ब्रह्मा जी ने बहुत मनाया है, प्रार्थना किया है, मेरे भगवान महादेव की तपस्या पूरी हो रही है, अपने धाम चले गए, पार्वती उठी ही नहीं हो, नहीं उठी। और कहना, याद रखना, कछु दिन भोजन बारी बतासा, यही है तपस्या का मूल मंत्र। जो तुमको बहुत अच्छा लगता हो उसको धीरे धीरे छोड़ो, ये भी तपस्या है। किसी को नींद बहुत अच्छी लगती है ना, तो अगर कुछ चाह रखनी है तो नींद को कम करना पड़ेगा। अक्सर मैं देखता हूं, अब तो ऐसा समय बदल गया है, नींद सुबह ज्यादा आती लोगों को। क्या उसमें बात है भगवान जाने। हाँ, रात्रिर्गता मतिमतां वरमुंच शय्याम, वशिष्ठ भगवान कहते हैं रात गई, नींद गई हो। और मुझको जो लगता है, मैं उसको बहुत प्रतिज्ञाबद्ध होकर नहीं कहता हूं, ये जो आजकल नए नए रोग, नई नई विपदाएं पैदा हो रही हैं, केवल हमारी दिनचर्या के बिगड़ने से हो रही हैं। पार्वती जी ने तपस्या बहुत की है। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन किए कठिन उपवास। दोनों बातों को स्पष्ट करते रहिएगा। महादेव ने जब तपस्या की तो वहां कामदेव आया था, और कामदेव बसंत आया, मेरे महादेव की क्रोधाग्नि प्रकट हुई है, काम जलकर भस्म हुआ है। पार्वती तपस्या कर रही है, कोई कामदेव नहीं आया। हाँ, कोई नहीं आया। यहां सूत भगवान तब कहते हैं, भयऊ अपर्णा। ओ अपर्णा है जो सूखे पत्ते खा के तपस्या करे, अथवा ऐसा भी कहना जो पत्ते खाना भी बंद कर दिया। जो वैष्णव हैं तुलसी दल लेते हैं, जो शैव हैं वो बिलपत्र लेते हैं। नारायण, बहुत साल ऐसा लिखा गया है, 10,000 वर्ष के लगभग बीत गया है। भगवान महादेव की करुण कृपा है। और आपको तब कह दूं, नारद जी आते हैं, साधु महात्मा आते हैं, और सबने हिमांचल और मैना को समझाते हैं, और कोई भेद मत करना। रतिरेकाक्यनिधीव, आपकी कृपा हो जाए। भगवान ने जिस कामदेव को जला करके भस्म कर दिया है, विवाह हो जाएगा, वो कामदेव पुनः जीवित हो जाएगा। उसका रूप अलग होगा पर जीवित तो हो जाएगा।
और तब की बात बहुत अच्छी है। यहां क्रोध जो उसका रूप है, शिव को जब क्रोध आया और क्रोध में काम जल गया, भस्म हो गया, तो क्रोध अग्नि कहां गई? वो कहां गई? ब्रह्मा जी ने उसको दिशा चेंज कर दिया। वो अग्नि समुद्र में गिर गई। उसी का नाम हो गया बड़वाग्नि। हाँ। और नारायण जो बड़वा रूप धारण करते हुए बड़वाग्नि कहें, यहां तपस्या में आज एक बात बहुत अच्छी है। पार्वती जी गुरु कौन है? हो जीवन में हर व्यक्ति का गुरु कोई न कोई होता ही है। तब पार्वती जी के जीवन में एक गुरु जी आए जिनका नाम नारद जी है। एक मंत्र दिया। कौन सा? अब तो बोलो, समझ गए? नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र है, वैदिक मंत्र है। पार्वती को मेरे भगवान देवर्षि नारद जी कहते हैं, बेटी, महादेव चाहे जिस समाधि में रहे, चाहे काम को कितना जला दे, मेरी बात मानना, ये पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहोगी, एक दिन आपको अंगीकार करेंगे। हाँ, फिर तो प्रभाव बहुत है तपस्या का। तप बताना नहीं पड़ता है। हो कोई जप करे नियम पूर्वक, बताने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप चेंज होने लगता है। मैं और किसी की बात नहीं कहूंगा। किसी के प्रति कोई आस्था बना लो और आस्था को क्रियान्वित करो, अपने आप चेंज हो जाता है। धीरे धीरे। कुछ ना आता हो तो आप तो कर सकते हो ना, चालीसा पढ़ो नियम पूर्वक। जो 7 बार पाठ करे कोई, यही तो है। इतना सरल और शुद्ध कौन कह सकता है? जो 7 बार पाठ करे कोई, क्या मिलेगा? छूट ही बंधे महासुख होई। सुख मिलता होगा दुनिया वालों से। चालीसा पाठ करोगे, क्या मिलेगा? महासुख। इसकी बहुत व्याख्या है। उसको महासुख मिलता है। महान शब्द का बोधक है, यानी महान माने राम, महान माने शिव, महान माने कृष्ण। उसको कृष्ण मिलते हैं, राम जी मिलते हैं, उसको उसका शिव मिल जाता है। और तब मैं आपको कहूं, उस परमात्मा को पाने के लिए मेरी पार्वती जी ने नमः शिवाय। नमः शिवाय। केंद्र हमारा इस विषय का केवल नमः शिवाय भी समझना। आजकल लोग कहते हैं परीक्षा बहुत होती है, और मैं कहता रहता हूं, जो जितना अच्छा होता है उसको उतनी परीक्षा ली जाती है। बेटी की परीक्षा हुई है, पार्वती जी की कई बार परीक्षा हुई है। आप इसको देखोगे 3 बार हुई है। कुछ तो ऐसे आए हो, कहां तुम अपने मन लगा रखी हो। न रहने का स्थान है, न बोलना जानता है, न माला पहनता है ठीक से, कभी स्नान नहीं करता है, माता पिता का पता नहीं है। किसको तो चाहती है? बेटी भी तो है, कैसे बात करे, कैसे विरोध करे। नारायण, पूरा त्रैलोक्य दुखी हो गया तपस्या से। वो तप का प्रभाव है। सब लोग भगवान महादेव के पास गए हैं। बाबा, बेटी है वो, उसके दुख को आप, उसकी जो चाहत है, मैं कहता रहता हूं, बाप भी आप हो, पति भी आप हो, उसकी क्या चाहत है? आपका नाम है आशुतोष, इतना विलंब क्यों है? तब
तब महादेव ने कह दिया है, मुझको बहुत दूर से देख रहा हूं नारायण, पहले तो विवाह नहीं करूंगा, ये ड्रामा चलता ही है। हाँ, अभी ये डिग्री लेना, अभी नौकरी नहीं बनी है, अभी और समस्या है। और जब लड़की मिलना बंद हो जाती तब कोई आ ही नहीं रहा है। ऐसी है। महादेव ने पहले बहुत मना भी किया कथा में, अभी विवाह नहीं करूं, बड़ा दोष होता है विवाह में। लेकिन बाद में शब्दतः स्वीकार किया है। और उस बात को इतने कहूं, योयम समाधिना तेन, समाधि की भाषा है। विवाह भोग का विषय नहीं है, विवाह धर्म का विषय है। हाँ, नंदी भगवान पधारे हैं। अब तो हिमांचल के यहां बेटी की परीक्षा है कि जिस बेटी को विवाह राजी होना है बेटी कैसी हो, बड़ा सवाल है। यानी बेटी की जांच बहुत पहले से होती रही है, ऐसा कहा जाए? नहीं, मैं बात कहता रहता हूं, लोग जब से मुंह देखने लगे हो तब से ज्यादा तनाव होने लगा। अब कुछ परिवार ऐसे भी हैं, वैश्य परिवार, जहां बेटी का पांव देखा जाता है केवल, आज भी। क्यों? जो समझदार लोग जानते हैं पांव अच्छा होना चाहिए, शुभ पांव है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये बात कहूं, यदा यदा विपत्तिर्हि भक्तानां भवति क्वचित्, नारायण 7 साधुओं ने परीक्षा ली है। 7 साधुओं ने, इसको हम लोग कहते हैं सप्तर्षि। जिसको तुम पति बनाना चाहती हो, कौन है जानती हो? बड़ा उसका नेगेटिव सेंस किया हो, वो कहना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन धन्य की बेटी है। हाँ, ऐसी होना भी चाहिए। अब वो बात आज में मत घटा लेना कि मन जहां चला जाए तो उसको फिर वही हो जाए। मन को भी कहाँ जाना चाहिए, उसकी भी एक सीमा है और एक दिशा है। मैं कहता रहता हूं, स्वतंत्र मत करो मन को। हाँ, कभी नहीं। मन को भी एक डोर दो, एक दिशा दो, मन को भी एक लगाम दो, और लगाम केवल और केवल हरि नाम की, पंचाक्षर मंत्र की। तुमने जिसका चुनाव किया, और कोई तुमको पति नहीं मिल सकता था, जानती हो? जो नंग धुरंग है, जिसका भोजन, जिसका भजन, जिसका रहन सब विरूप है, कौन तुमको ज्ञान दिया? ये शिव पुराण कहते हैं पार्वती जी ने सबका खंडन किया, सबका। आखिर में पार्वती जी कहती हैं, दुनिया की बात झूठी हो सकती है, यहां तक कि जिसको मैं वर्ण करने जा रही हूं, हो सकता है वो भी झूठा हो जाए, लेकिन गुरु की बात कभी झूठी होती ही नहीं है। और मेरा गुरु मुझको बता के गया है, तुम्हारा पति योगी है, तुम्हारा पति नग्न है, तुम्हारा पति अकामी है, तुम्हारा पति कैसा है? शिवः। मैं तो अपने गुरु के वचन को निभाती हूं। यही है गुरुम। जिस गुरु को मैं इसकी और व्याख्या ना करूं, जीवन में भरोसा मत करो, लेकिन जब करो तो संदेह जीवन में कभी हो ना। भरोसा मत करो, चलेगा। और कहता रहता हूं, आचार्यम माम प्रतिजानीयात। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं ही गुरु बन करके आता हूं, मैं ही जीव को रास्ता बताता हूं। जीव ना करे भरोसा, उसकी बेईमानी है। गुरुणाम वचनम सत्यम।
गुरु का वचन तो सत्य है। यदुदयेन श्री, मैंने अपनी मति में बना लिया है कि मेरे गुरु ने जो रास्ता बनाया है वही सच है। फिर तो आपको कहूं, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है हो, जिस बेटी के साथ बेटे का संबंध होना होता है आज तो खुला हो गया है। पहले कैसे होता था, वो बेटा भी दाएं बाएं बुद्धि लगा के देख लेता था, बेटी के बारे में जान लेता था, अब कोई जान नहीं पाता था। भगवान महादेव कैलाश में जटाधारी हैं, पार्वती के साथ विवाह होना है तो पार्वती है कैसे, बाबा ने भी जान लिया। ब्राह्मण का वेश बनाया हो, गजबई वेश होता है, चंदन लगाओ बढ़िया, माला पहन लो, खड़ाऊ होनी चाहिए। ब्राह्मण मन जानते क्या है, जाति में जाओ, उसको मैं मना नहीं करता, जिसकी जिह्वा पर वेद हो, जिसके जीव पर वेद हो, जो वेद पाठ करता रहे, अपने भगवान को याद करता रहे, वो ब्राह्मण है, कोई भी हो। हाँ, बाकी जन्म लेने वाला तो क्या बोलूं, है ही है। और भगवान जटाधारी ब्राह्मण बन के आए, पार्वती के सामने पहुंच गए। पार्वती को लगा ब्राह्मण आया है, कुछ इसको दे दो, मेरा विवाह ठीक हो जाएगा, यही है। और भगवान ब्राह्मण बने हैं, भगवान ब्राह्मण बने, आज शिव की बहुत निंदा करते हैं। मैं निंदा नहीं करूंगा, मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। पार्वती सुनती जाए, सुनती जाए, सुनती जाए, इनको कुछ दूं, किनको भगाऊं, किनको ना सुनूं, करूं क्या, यही है। एक बात बोलूं, आखिर में ब्राह्मण बने भगवान शिव कहते क्या हैं, एक बात बोलो, मैं सब तुम्हारी बात मान लिया, तो उसके साथ विवाह करना चाहती है, कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन जिसके साथ तू विवाह रचाना चाहती है उसकी मां कौन है, उसके पिता का नाम क्या है, वो रहता कहाँ है, अब बताओ। वो जो दुख वाली दर्द है ना, महासौभाग्य रूपा, तेरे भाग्य में सौभाग्य है, तेरे भाग्य ने महासौभाग्य का विधान बनाया है। तू ऐसे को क्यों चाहती है जिसके माता पिता ना हो, जिसके कुल का ठिकाना ना हो। तब पार्वती जी कहती हैं, क्या बोले यार, आप ब्राह्मण हो ना, ठीक है, मैं आपकी बात को झूठा नहीं मानती हूं। यह भी हो सकता है कि उनके परिवार का कोई अंश कोई जानता ना हो, अच्छी बात है। मैं आपकी बात समझ गई हूं, तो आज मैं एक काम करूं क्या, ब्राह्मण बने शिव को भरोसा ही नहीं था वो कि क्या बोलेगी बेटी। आप खड़े रहिए, आप ब्राह्मण हैं, देव हैं, और आपको साक्ष्य मान करके मैं चिता बनाऊंगी और अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। ब्राह्मण बने भगवान कांप गए, तुरंत भगवान शिव बन गए, बोले बस बस हो गया, अन्यथा शरणम नास्ति, जिसकी कहीं कोई गति ना हो भगवान के अलावा, वो तो मेरा है। फिर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ए पार्वती, तेरी परीक्षा हो रही थी, तू पास हो गई। यत्र यत्र जनुर्लप्सी वरिष्यामि शिवं वरम। मैं बात को पूरा कर रहा हूं, है बहुत विस्तार में ये। फिर तो मेरे भगवान महादेव ने अपनी कृपा हिमांचल के मैना के आंगन में सौंप रहे हैं। विश्वकर्मा ने जो मंडप बनाया है विवाह का, अद्भुत। हाँ, पार्वती जी ने एक बात कही हो, बोले आपके बहुत रूप हैं, ऐसा रूप मत बनाना कि हमारी सखियां सब डर जाएं। हाँ, कौन सा बनाओ तुम्हें बता दो। तो मुझे तो एक ही रूप याद आता है भगवान का, कौन सा,
मेरे परमात्मा का एक शिव का एक ऐसा रूप है जिसको मैं बहुत याद करता हूं। आनंद कंद संदोह, जिनको देखने से आनंद आ जाए, जिनको निहारने से सारी विपत्ति दूर हो जाए। हाँ, आनंद मानंद बने वसंतम, जो आनंद है रहता कहाँ है? आनंद वन में रहता है। आनंद मानंद बने वसंतम। बढ़िया विश्वकर्मा ने बितान यानी मंडप बनाया है। मेरे भगवान महादेव का श्रृंगार बहुत सुंदर है। केवल उसका नाम ले रहा हूं, बस मात्र उसको याद कर रहा हूं। जब शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट यही मोर समारा। नारायण है बहुत श्रृंगार मेरे महादेव का, कहा जाए तो घंटों का विषय है। हाँ, इतना श्रृंगार है, जितने गण है वो सब श्रृंगार कर रहे हैं। अब सोचो गण कितने हैं, पूरी दुनिया के गण आए हैं मेरे परमात्मा महादेव को श्रृंगार करने के लिए। हाँ, कभी भारत वाला सजावे तो थोड़ा कम अच्छा लगे, आ जाए विदेशी वो सजावे। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, 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 जटा मुकुट यही मोर संवारा, जटा मुकुट यही मोर संवारा। केवल एक शब्द कहूं, शिव गणों ने शंभु का श्रृंगार किया है। मुकुट कोई और नहीं है, जटा मुकुट अहि मोर। ऐसे ऐसे सांप हैं जिन सांपों ने अपना फण फैला लिया, और फण फैलाने पर जो मणि है, मणि को दांतों से दबा लिया और चमक रही मणियां चारों ओर। ऐसी मोर लगी है, मोर चारों ओर से चमक रही है। किससे? मणियों से। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर समारा, जटा मुकुट यही मोर समारा, जटा मुकुट यही मोर समारा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा। और भैया फिर तो मैं आपको कहूं, मेरे भगवान महादेव वो वचन निभा रहे हैं जो पार्वती ने धीरे से कही थी कि थोड़ा बना के आना, बन के आना। सखियां मेरी बहुत गोरी हैं, उनके पति और गोरे हैं। अच्छा एक बात सोचो, पत्नी ज्यादा गोरी हो तब अच्छा तक पति ज्यादा गोरा हो। अभी आपको सौंप रहा हूं, ये मेरा विषय नहीं। हाँ, ऐसे कथा को कुछ सीखते भी रहो। ज्यादा कौन अच्छा लगना चाहिए हो, पत्नी या पति को? मुझे कहने देना। पत्नी का स्वरूप अच्छा हो, अच्छी बात है, पर उसका मन बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, मन। जिस घरवाली पत्नी का मन अपने पति में रम जाए, उससे सुंदर कोई है नहीं। नारायण, कभी भी सुंदरता में मत जाना, उसका मन देखना। और यहां मेरे भगवान ने एक जो रूप बनाया है, कर्पूर गौरम, यही का शब्द है ये। विवाह के समय मेरे भगवान का जो रूप बना है, कैसा है? कर्पूर गौरम। अब कर्पूर माने बहुत गोरा थोड़ी,
ये आज का कर्पूर पता नहीं कैसे लगता है। कदली गर्भ संभूतम। हाँ, कपूर कैसा होना चाहिए? केला है, केला का जो छिलका है, छिलके का जो भीतरी भाग है कुछ पीला लिए होता है, कभी उसको निहारो ठीक से। कदली गर्भ संभूतम। मेरे भगवान को चंदन लगा है, हल्दी का लेप लगा है, बहुत गोरे हैं, आज पीत वर्ण समायुक्ता। चंदन के लेप से कैसे सुंदर कांतिमय है। कर्पूर गौरम। आओ, उनका श्रृंगार है। श्रृंगार में माँ पिता ने, हिमांचल मीना ने, कल शब्दों से कह रहा हूं, बेटी को मंडप में लावें। और एक बात कही जाती है, साधु महात्मा बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, यहाँ सबकी समाज है और आज पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। ये बात याद रखना चाहिए। जो पंथ वाले बहुत बोला करते हैं, मैं किसी आग्रह बुद्धि से नहीं कहता हूं, संस्कार विवाह का विधि से होना चाहिए, अपने मन से नहीं होना चाहिए। भगवान भी जब विवाह कर रहे हैं तो वहां भी संस्कार यथा विधि है। उसको आप खिलौना मत समझो। पाणी ग्रहण हो रहा है, मेरे विवाह महोत्सव में चलो, एक पंक्ति गा लूं, फिर मैं कथा को विश्राम को ले चलूं। बोले की बरते आई हिमाचल नगरी, आई भोले की बरते आई हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी। आई भोले की बरते आई हिमाचल नगरी, आए भोले की बरत आए हिमाचल नगरी। क्या बात है। बच्चे बूढ़े साथ चले और चले साथ मुनि ज्ञानी। बच्चे बूढ़े साथ चले और चले साथ मुनि ज्ञानी। सारे लोग इकट्ठा हो कर करन चले अगवानी, हो करन चले अगवानी। देखन भोले की बरती आए हिमाचल नगरी, देखन भोले की बरती आए हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी। आई भोले की बरत या हिमाचल नगरी, आई भोले की बरत आए हिमाचल नगरी। जय जय। सज धज कर सखियां सब पहुँचे जनवा से आए। सज धज कर सखियां सब पहुँचे ले जनवा से आए। विष्णु जी को देख देख
कर मनी मन मुस्काए हो, मनी मन मुस्काए। ऐसन बाटे बरतिया हिमाचल नगरी, ऐसन आयल बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी। आए भोले की बरत आए हिमाचल नगरी, आए भोले की बरत आए हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, ओ नगरी, ओ हिमाचल नगरी। आई भोले की बरत आए हिमाचल नगरी, आए भोले की बरत आए हिमाचल नगरी, आए भोले की बरत आए हिमाचल। बोलिए विवाह महोत्सव की जय हो। यहाँ एक बात कह दूं बस, एक सबसे बड़ा अड़चन आया विवाह में हो, आप पता नहीं इसको आप कैसे जानोगे। विवाह के समय होता है साखोच्चार। वर पक्ष वाले अपने पिता बाबा पर बाबा का नाम बोलते हैं, गोत्र बोलते हैं, शाखा बोलते हैं, प्रवर बोलते हैं, वेद बोलते हैं। ऐसे कन्या पक्ष में भी होता है। हिमाचल की बात तो पूरी हो गई कि हमारा पिता बाबा पर बाबा, ए नाम ए गोत्र। फंस गए महादेव वाले। बोलो क्या गोत्र है? अब सिर नीचे कौन सा गोत्र बतावें? सारे गोत्र तो नहीं किए हैं। हाँ, सारे गोत्र नहीं किए, कौन सा गोत्र बोलें? लेकिन कभी कभी गुरु आ जाता है। वो गुरु जी आ गए, नारद जी बोले जानते हो, कुलहीन वाला व्यक्ति बहुत कुलोत्तम होता है, गोत्रहीन वाला गोत्र से उत्तम माना जाता है। कोई कोई धनहीन होता है, लेकिन उसके पास ऐसा धन होता है विद्या का, मंत्र का, सबसे बड़ा उत्तम माना जाता है। इनके पास कुछ ना हो तो भी कैलाश का उत्तंग शिखर है। यही इनका गोत्र है। दुनिया वाले कहते हैं उनका नाम अच्युत गोत्र है, कोई बोलते हैं शिव ही गोत्र है। और मुझको लगता है गोत्र उसका होता है जो ससीम हो। भगवान का गोत्र भगवान ही है। विवाह हुआ है और विवाह का फलादेश वही कह रहा हूं बस। शिवो नादमयः। शिव कौन है? आवाज, बोली। कौन सी बोली? शिव किसको कहना? पार्वती की जो बोली है वो शिव है। हाँ, यानी पत्नी की बोली उसका पति है। अगर पत्नी बहुत कर्कशा बोले तो समझो पति की सम्मति है। ऐसी है। पति रुख लखी आयस अनुसरहि। मानस में से आया है कि विदाई के बाद आवे तो बेटी को बहुत सीख दी जाती है, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। सासु ससुर गुरु सेवा सबको अपनाना, सब अपने हैं। सासू को माँ देखना, ससुर को पिता, बुद्धि से देखना। लेकिन गोस्वामी जी बोले ना ना, एक कलयुग है, यहाँ वाले बड़े बुद्धिमान होते हैं। करना क्या है? पत्नी बनो पति रुख लखी। आयस अनुसर। अगर पति चाहे तो, मैं कहा करता हूं अक्सर, अगर कोई किसी की बहू अपने सासू और ससुर की सेवा न करती हो तो समझ जाओ कि पति का हाथ है। केवल पति रुख लखी। हाँ, ये मेरी बात नहीं है, आप चौपाई को पढ़ो और समझ जाओगे। आयसु अनुसरे हूं। और याद रखना, कथा को पूरा करने जा रहा हूं तब। उभयो अंतरम नास्ति।
दोनों में अंतर नहीं है। ना ना, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न। जल और जल की तरंग में कोई अंतर नहीं होता है। तरंग भी जल है, जल भी तरंग है। शिव शिवा है, शिवा शिव है। यही अनुभव करना, इसीलिए जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इसकी और व्याख्या करूंगा। ये महोत्सव, जो विवाह महोत्सव मेरे भगवान शिव और शिवा का है, विदाई का बहुत करुण प्रसंग है, उसको प्रणाम। और कैलाश में विवाह महोत्सव, अच्छा जब बारात आती कैसा लगता हो? अलग ही आनंद होता है घर में जहाँ बहू पहुँचती है। वो कैलाश का बहुत आनंद है। अनंत कोटि वर्षों तक आनंद चला है। एक ग्रंथ है कुमार संभवम, कालिदास ने लिखा है। ऐसा लिखा है, लिखते लिखते कालिदास डूब गए तो ज़्यादा लिखने लगे। जो थोड़ा सा संकोच लगता है, शारदा ने जीवा पकड़ लिया, बस बहुत लिख दिए। और वहां शारदा ने थोड़ा सुधार दिया। मैं कहा करता हूं, इसीलिए कवि को थोड़ा कहा जाता है ना कि कवि कैसा होता है, वो डूब जाता है। वक्ता को भी दोष होता है, बुरा ना लगे। अब हम लोग भूल जाते हैं घड़ी कितनी बज गई। आओ उस कैलाश के आनंद महोत्सव को प्रणाम करता हुआ ये कथा उन्हीं के चरणारविंद में समर्पित कर रहा हूं। अब तो 4 दिन हो गए, अब थोड़ा कथा उत्तरार्ध में आ रही ना, उत्तरार्ध में। अब कथा तो उत्तरार्ध की बढ़ेगी ही थोड़ी थोड़ी। आपके धैर्य की परीक्षा भी होगी, मेरे कहने की परीक्षा होगी, और क्या है। आओ 2 बार हरि नाम स्मरण करें, फिर आरती कथा प्रसाद।
श्याम। शिवाय नमः 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 शिवाय। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। अरतन धर्म मन काम रुचि कहती न चहो निर्वाण। जन्म जन्म श्री राम जी पद यह वरदान। बोले शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए आज तो आरती बढ़िया बढ़िया उतारूं। मेरे भगवान का विवाह महोत्सव, सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना। उसी भाव से उनकी आरती भी उतारूं। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं ये भोले तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं ये भोले तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु तेरी आरती, तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो ए बाबा तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो ए भोले तेरी आरती।
करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी की डोर तेरे हाथ है। मांगू मैं तुझसे मैं यही वरदान, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो हे भोले तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु तेरी आरती, तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो हे भोले तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया भगवन, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचता भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया भगवन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। तुमको प्रभु ये जीवन अर्पण, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो हे भोले तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। व्यास गावे तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो हे गिरिवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो हे गिरिवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे रामा